आखिरी सलीबी जंग के फातेह सुल्तान बायजीद अव्वल क्या शराब पीते थे? सुल्तान बायजीद अव्वल ने ईसाई शहजादी से शादी क्यों की? किस उस्मानी सुल्तान ने अपने भाइयों को कत्ल करने की रिवायत डाली? सलीबियों को पिछाड़ने वाला उस्मानी सुल्तान एक मुसलमान हुक्मरान से कैसे हारा? बाज़ंतीनियों ने अमीर तैमूर को क्या वास्ता देकर उस्मानी सल्तनत पर हमले के लिए आमादा किया? अमीर तैमूर ने फतह के बाद उस्मानी बादशाह के साथ क्या सलूक किया? सुल्तान बायजीद को कत्ल ना करने की वजह क्या थी? वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सुल्तान बायजीद अव्वल सल्तनत उस्मानिया के चौथे हुक्मरान थे, जिन्होंने 1389 से 1402 तक हुकूमत की। बेहतरीन जंगी सलाहियतों और सुरत के साथ हमला करने की सिफ्त की बदौलत उन्हें यल्दरम यानी थंडरबोल्ट यानी बिजली की कड़क के नाम से भी जाना जाता था। सुल्तान बायजीद अव्वल वो मुसलमान हुक्मरान थे जिन्होंने आखिरी सलीबी जंग लड़ी और उसमें शानदार फतह भी हासिल की। सल्तनत उस्मानिया में रिवायत थी कि जब भी कोई शहजादा इक़्तिदार संभालता तो अपनी सल्तनत को साजिशों और बगावतों से बचाने के लिए अपने भाइयों को कत्ल करवा देता। इस रिवायत का आगाज सुल्तान बायजीद अव्वल के दौर में हुआ, जब उन्होंने अपने भाई शहजादा याकूब की मौत का फरमान जारी किया। शहजादे बायजीद के हाथों उनके भाई शहजादा याकूब का कत्ल उस्मानी खानदान में भाई के हाथों भाई का पहला कत्ल है, जिसका रिकॉर्ड मौजूद है। कहा जाता है कि सुल्तान बायजीद अव्वल शराब के रसिया थे, लेकिन सलीबी हुक्मरानों ने जब उस्मानियों के खिलाफ जंग का ऐलान किया तो वह अपनी इस आदत बद से ताइब हो गए, ताकि सलीबियों के मुकाबिल उन्हें अल्लाह की नुसरत दस्तयाब रहे। सुल्तान बायजीद अव्वल 1360 में अदरना में पैदा हुए। वो तीसरे उस्मानी बादशाह सुल्तान मुराद अव्वल और गुलच खातून के बेटे थे। जब उनके वालिद जंग कोसवाल में शहीद हुए तो सुल्तान बायजीद अव्वल ने इक़्तिदार संभाला और सर्बिया को फतह कर लिया। थोड़े ही अरसे के बाद उनके भाई शहजादा याकूब ने उनके खिलाफ बगावत कर दी, जिसे सुल्तान बायजीद अव्वल ने तलवार के जोर से खत्म कर दिया। सुल्तान बायजीद अव्वल ने 4 शादियां की। उनकी एक बीवी सर्बिया की शहजादी थी, जिनका नाम ओलिविया डिस्पीना था। यह शादी 1389 की कोसोवो की जंग के बाद हुई। इस शादी का बुनियादी मकसद सर्बिया के लाजारोच और तुर्की के उस्मानी खानदानों के दरमियान अमन मुआहिदे को मजीद मजबूत बनाना था। अमीर तैमूर ने जब सुल्तान बायजीद अव्वल को गिरफ्तार किया तो डिस्पीना सुल्तान भी अपने शौहर के हमरा असीर हुई। सुल्तान बायजीद अव्वल ने अपने अहद में अपनी सल्तनत का रकबा तकरीबन दुगना कर लिया। उनकी सल्तनत का मशरकी हिस्सा एशिया में अनातोलिया था और मगरबी हिस्सा यूरोप में रोमेलिया पर मुश्तमिल था। उनके दरमियान कुस्तुनतुनिया था, जो बाज़ंतीनी रियासत का दारुल हुकूमत था। सुल्तान बायजीद अव्वल ने 1391 में कुस्तुनतुनिया का मुहासरा किया और कुस्तुनतुनिया के हुक्मरानों को बेबस कर दिया। 1394 में जब बाज़ंतीनी हुक्मरान जॉन पंजम पैलायोलोगस मुसलसल शिकस्त के बाद थक हार गया तो उसने पापाए रोम को चिट्ठी अरसाल की, जिसमें ईसाई दुनिया से मदद की अपील की गई थी। सल्तनत उस्मानिया से शिकस्त का बदला लेने के लिए पोप बोनिफेस नहम ने सलीबी जंग का ऐलान कर दिया। रोम, हंगरी, वलाचिया और फ्रांस ने पोप की अपील पर अपनी अपनी फौजें भिजवा दी। रोम के हुक्मरान स्मिजेंट की क़यादत में ये फौजें क़िला निकोपोलिस के करीब पहुंची। सुल्तान बायजीद अव्वल ने जब सलीबी फौज को खुले मैदान में खैमाजन देखा तो अपनी शराब नोशी से तौबा करते हुए अल्लाह से फतह की दुआ की। 25 सितंबर सन 1396 को तबले जंग बजा। उस्मानी फौज के जवान दुश्मन की सफ़ों में घुस गए और इस जवां मर्दी से लड़े कि सलीबी फौज के कदम उखड़ गए। सुल्तान बायजीद अव्वल की अजीमुशान फतह ने सलीबियों की कमर तोड़ दी। इस जंग के नतीजे में यूनान और एथन समेत बल्गारिया भी सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बन गया। इस फतह की खुशी में सुल्तान ने अपने दारुल हुकूमत बुरुसा में एक मस्जिद ओलो जामिया के नाम से तामीर कराई। निकोपोलिस में शिकस्त के बाद सलीबी फौज की कमर टूट गई, लेकिन सुल्तान बायजीद ने कुस्तुनतुनिया का मुहासरा जारी रखा, जो 1401 तक जारी रहा। इस मुहासरे के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब बाज़ंतीनी हाकिम जॉन पंजम को शहर छोड़कर फरार होना पड़ा। करीब था कि कुस्तुनतुनिया उस्मानियों के हाथ में चला जाता, लेकिन उसने आखिरी कोशिश के तौर पर एक घिनौनी चाल चली। वो चाल थी मुसलमान को मुसलमान से लड़ाने की।
उसके अपने सलीबी भाई तो उसे बायजीद के कहर से नहीं बचा सके थे, लिहाजा उसने अमीर तैमूर से सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ मदद तलब की। अपने खत में जॉन पंजब ने अमीर तैमूर को खबरदार किया कि इस वक्त पूरा यूरोप उस्मानियों के निशाने पर है। जिस रफ्तार से उस्मानी फतूहात हासिल कर रहे हैं, लगता है कि बहुत जल्द वो पूरे यूरोप को अपना बाजगुजार बना लेंगे। चूंकि शेर के मुंह को लहू लग चुका है, लिहाजा यूरोप को फतह करने के बाद उसका निशाना आप होंगे। इससे पहले कि देर हो जाए, आप हमला कर दें। अपने खत में उसने खुलफाए राशिदीन, बनु उमैया और बनु अब्बास के साथ अपने अमन मुआहिदों का हवाला भी दिया। उसने वादा किया कि अगर वो उस्मानियों पर हमला करेंगे तो तमाम सलीबी हुक्मरान और अवाम दिलोजान से आपके साथ होंगे। अमीर तैमूर के पास ये खत लेकर जब एलची पहुंचा तो वो उस वक्त हिंदुस्तान में दरियाए गंगा के किनारे बरसरे पैकार था। अमीर तैमूर ने जहां अपनी वसीओ अरीज सल्तनत कायम की थी, वो इलाका आज उज़्बेकिस्तान कहलाता है। खुरासान और ईरान में उसकी सल्तनत की बुनियादें मजबूत हो चुकी थीं। हिंदुस्तान उसके पांव तले था। आज़रबाईजान और आर्मीनिया में फतह के झंडे गाड़ने के बाद अब उसके सामने उस्मानी सल्तनत की सरहदें थीं, लिहाजा उसने सरहदों पर छेड़छाड़ शुरू कर दी। बायजीद उस वक्त कुस्तुनतुनिया के कैसर के साथ बरसरे पैकार था, लेकिन उसने अमीर तैमूर को रोकने के लिए अपने बेटे अर्तुगरुल की क़यादत में एक मुख्तसर सी फौज भिजवाई। इसी दौरान अमीर तैमूर ने बड़ी तादाद में अपने जासूस ताजिरों, सयाहों, उलमा, सूफियों और दरवेशों के रूप में उस्मानी इलाकों में भिजवाने शुरू कर दिए। इन जासूसों ने पहला काम यह किया कि उस्मानी इलाके में जो मुगल और तातारी सिपाही और उमरा थे, उन्हें यह बावर कराना शुरू कर दिया कि मुगलों का असल कौमी रहनुमा तो अमीर तैमूर है। आप क्यों एक तुर्क बादशाह के लिए अपनी जानों को दांव पर लगाए बैठे हैं। अमीर तैमूर की यह चाल काम कर गई और सुल्तान बायजीद की फौज में शामिल एशियाई दस्ते उससे बददिल होना शुरू हो गए। इस दौरान अमीर तैमूर ने शाम और दमिश्क को फतह कर लिया ताकि अगर बायजीद से जंग हो तो शाम या मिस्र से उसको कोई मदद ना पहुंच सके। दमिश्क फतह करते ही वो वक्त आ गया जिसका अमीर तैमूर बरसों से इंतजार कर रहा था। उसने फौरी तौर पर उस्मानियों के सरहदी शहर सिवास पर हमला कर दिया। वहां बायजीद का बेटा अर्तुगरुल कलादार था, जिसने अपनी 4000 सिपाहियों के साथ बड़ी बेजिगरी से मुकाबला किया, लेकिन तैमूरी फौज ने किले पर कब्जा करके अर्तुगरुल और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। अमीर तैमूर ने कैदियों के साथ वहशियाना सुलूक किया। उनकी मशकें कसवा कर उन्हें एक गहरी खंदक में फेंका और ऊपर से मिट्टी डालकर जिंदा दफन कर दिया। बायजीद को जब अपने बेटे के मुताल्लिक खबर मिली तो उसने फौरन कुस्तुनतुनिया का मुहासरा ख़त्म किया और सिवास की तरफ बर्क रफ्तारी से पेशकदमी शुरू कर दी। अमीर तैमूर सिवास में तब तक उसका इंतज़ार करता रहा जब तक उसे यकीन न हो गया कि अब बायजीद अपना रास्ता तब्दील नहीं कर सकेगा। बायजीद के करीब आते ही अमीर तैमूर सिवास से निकला और जुनूब की तरफ सफ़र शुरू कर दिया और 250 मील दूर जाकर अंगोरा शहर का मुहासरा कर लिया। अंगोरा नामी इस शहर को आज अनकरा कहा जाता है। बायजीद जब सिवास पहुंचा तो उसकी फौजें थक चुकी थीं। रसद की हालत भी पतली थी, जबकि इत्तेहादियों की जानिब से अभी तक कुमक भी नहीं पहुंची थी। बजाय इसके कि वो सिवास में बैठकर इत्तेहादियों का इंतजार करता और इस दौरान उसकी फौज ना सिर्फ ताज़ा दम हो जाती बल्कि अमीर तैमूर की रसद के तमाम जराए भी ख़त्म कर देती, लेकिन वो तो बिजली की कड़क था। लिहाजा अपनी थकी मांदा फौज को लेकर बर्क रफ्तारी के साथ अमीर तैमूर के ताक़ुब में अंगोरा पहुंच गया, जहां तैमूर की ताज़ा दम फौज उसके इंतजार में थी। 20 जुलाई 1402 को तबले जंग बजा और मुसलमान फौजें एक दूसरे से बरसरे पैकार हो गईं। घुमसान का रन पड़ा। सुल्तान बायजीद अव्वल ने अपने तमाम वसाइल इस जंग में झोंक दिए, लेकिन उसे बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। अपनी अहलिया और बेटे मोहम्मद अव्वल समेत गिरफ्तार हो गया। अमीर तैमूर ने सुल्तान बायजीद और उसके बेटे को कत्ल करने की बजाय हमेशा के लिए यरगमाल बना लिया। वो उसे फतह की अलामत के तौर पर अपने दरबार में बिठाता। गैर मुल्की सफ़ीर और वफूद जब मुलाकात के लिए आते तो अमीर तैमूर उन पर अपनी धाक बिठाने के लिए सुल्तान बायजीद को ज़रूर दरबार में तलब करता। ये भी कहा जाता है कि अमीर तैमूर ने सुल्तान बायजीद के लिए एक बहुत बड़ा पिंजरा तामीर करवाया था और
उसे अपने दरबार में हमा वक्त उस पिंजरे में कैद रखता था और उसके दरबार में आने वाले तमाम हुक्मरान और सफ़ीर सुल्तान बायजीद को उस पिंजरे में एक जानवर की तरह कैद देखते। इस जिल्लत आमेज सलूक के बायस सुल्तान बायजीद मुसलसल अलील रहने लगा। कहते हैं अपने आखिरी दिनों में सुल्तान बायजीद ने अमीर तैमूर से 2 दरख्वास्तें की। एक थी कि अगर मेरा इंतकाल हो गया तो मुझे बुरसा में मेरे आबाई कब्रिस्तान में दफन किया जाए। दूसरा, मेरे बेटे मोहम्मद अव्वल को उस्मानी सल्तनत वापस कर दी जाए ताकि उस्मान गाजी का चिराग जलता रहे। अमीर तैमूर ने दोनों दरख्वास्तें कबूल कर लीं। 1403 में सुल्तान बायजीद के इंतकाल के बाद उनकी मैयत को बुरसा लाया गया, जहां उनके आबाई कब्रिस्तान में उनकी तदफीन की गई। इससे अगले 20 साल तक उस्मानी सल्तनत खाना जंगी का शिकार रही। बायजीद के बेटों के दरमियान तख्त पर कब्जे की जंग छिड़ गई। इस खाना जंगी में फतह शहजादा मोहम्मद अव्वल के हाथ आई और इक़्तिदार उनके बेटे मुराद को मुंतकिल हुआ। जंग अंगोरा ने उस्मानी खिलाफत को एक लंबे अरसे तक तातुल का शिकार किया, लेकिन ये जंग तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। इस जंग में फरीकैन मुसलमान हुक्मरान थे। एक फरीक यानी सुल्तान बायजीद का निशाना ईसाई थे और दूसरा फरीक अमीर तैमूर ईसाइयों को बचाने आया था। इस जंग के खात्मे पर जब सुल्तान बायजीद को अमीर तैमूर के दरबार में लाया गया तो उनकी एक आंख की बिनाई ज़ायल हो चुकी थी। अमीर तैमूर, जो कि खुद लंगड़ा था, जब उसने अपने सामने एक काणे बादशाह को देखा तो बेइख्तियार कहकहा लगाया और अपना तारीखी जुमला बोला कि अल्लाह बड़ा बेनियाज है, चाहे वो एक काने को हुक्मरान बना दे या लंगड़े को बादशाह। उम्मीद है आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।